नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। केंद्रीय राज्य मंत्री ने की योजनाओं की समीक्षा, सड़कों को सुधारने दिए निर्देश। कलेक्टर पहुंचे सिम्स हॉस्पिटल, निरीक्षण कर लिया जायजा। आईजी ने थानों का किया निरीक्षण, चेक की पुलिसिंग व्यवस्था। और अंतसलीला अरपा नदी की हुई महाआरती, संरक्षण और स्वच्छता मुख्य उद्देश्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री एवं स्थानीय सांसद तोखंद साहू की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में हुई। बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं में प्रगति की गहन समीक्षा की गई। साहू ने जिले के सभी अधिकारियों को योजनाओं के तहत मंजूर किए गए कामों की सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने अंतिम छोर के व्यक्ति तक शासन के योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। सड़क मरम्मत के कार्य हर हाल में 15 नवंबर तक पूरा करने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि सड़कों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक में मंत्री साहू ने योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता पर असंतोष प्रकट करते हुए और तेज गति से काम करने के निर्देश दिए। जनहित की योजनाओं का 100% फायदा लोगों को मिलना चाहिए। एसडीएम तहसीलदार को स्कूल आंगनबाड़ी केंद्रों का सतत निरीक्षण करने कहा। बैठक में विधायक धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, दिलीप लहरिया, अटल श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान सहित सभी जनपद एवं नगरीय निकायों के अध्यक्ष मौजूद रहे। सभी विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। कलेक्टर अवनीश शरण ने योजनाओं की ताजा प्रगति से समिति को अवगत कराया। मंत्री श्री साहू ने एजेंडा के अनुरूप बारीकी से योजनाओं की समीक्षा की तथा बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान ने योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। साहू ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने कहा। पीएमजीएसवाई में 6 वृहद पुल के कार्य स्वीकृत है। इसी प्रकार पीएम जनमन योजना के तहत 20 सड़क कार्य प्रगतिरत है। प्रधानमंत्री आवास योजना को विशेष प्राथमिकता देते हुए अपूर्ण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। पीएचई के अपूर्ण कार्यों पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए इन कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसमें किसी तरह की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। निजी विमान कंपनी फ्लाई बिग को रायपुर से अंबिकापुर और बिलासपुर से अंबिकापुर उड़ान की जिम्मेदारी मिली है। फ्लाई बिग विमान कंपनी के एमडी ने हवाई सुविधा संघर्ष के पदाधिकारियों से उन्हें यह जानकारी दी। समिति के पदाधिकारियों के अनुसार 15 दिन के भीतर रायपुर से अंबिकापुर और 30 दिन के भीतर बिलासपुर से अंबिकापुर के बीच उड़ान शुरू होगी। फ्लाई बिग एयरलाइंस संचालित करेगी। कंपनी को दोनों रूट पर उड़ान 5.1 योजना के तहत टेंडर मिला है। समिति के सुदीप श्रीवास्तव ने फ्लाई बिग एयरलाइंस के एमडी कैप्टन संजय पांडविया से फोन पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के न्यायालयों में आने वाले गवाहों के खुराक भत्ते में सरकार ने बढ़ोतरी की है। अब उन्हें 100 रुपए की जगह 300 रुपए खुराक भत्ता मिलेगा। यह रकम सीधे गवाहों के खातों में भुगतान की जाएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। सालों से भत्ते की दर में बदलाव नहीं किया गया था। न्यायालयों में गवाहों को मेहमान का दर्जा दिया जाता है। यहाँ आने वाले गवाहों को बयान दर्ज कराने के लिए किराया और जलपान भत्ता देने का नियम है, लेकिन अब तक भत्ते की दर बहुत कम थी। पुराने अधिनियम के तहत यह 100 रुपए तय थी, जिसमें सालों तक कोई संशोधन नहीं हुआ। बिलासपुर अज्ञा नगर में रहने वाले रिटायर्ड जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र तिवारी ने इसे लेकर विधि एवं विधायी विभाग को 1 फरवरी 2024 को पत्र लिखा। उन्होंने इसकी प्रति उप मुख्यमंत्री अरुण साव को भी भेजी थी। विधि विभाग ने उनके पत्र को गंभीरता से लिया। इसे कार्रवाई के लिए छत्तीसगढ़
हाई कोर्ट को भेजा गया। इसके बाद 27 सितंबर 2024 को गवाहों का खुराक भत्ता 100 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने की अधिसूचना प्रकाशित की गई है। यह व्यवस्था 26 सितंबर के बाद से पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है। कलेक्टर अवनीश शरण ने सिम्स अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न वार्डों का दौरा कर इलाज कराने आए मरीजों से मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल की सुविधाओं में वृद्धि के लिए किए जा रहे निर्माण और सुधार कार्यों का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सिम्स के प्रभारी डीन डॉक्टर रमनेश मूर्ति और प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर AR बेन सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे। कलेक्टर ने विभिन्न वार्डों में पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की, अस्पताल में मिल रहे भोजन, इलाज और दवाइयों की जानकारी ली। कलेक्टर ने मरीजों को साफ सुथरे चादर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पुराने और खराब हो चुके गद्दों को भी बदलकर नए गद्दे उपलब्ध कराने कहा। फायर फाइटिंग सिस्टम का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने लेबर वार्ड, आपातकालीन वार्ड, गार्डन, ट्राइस, आपातकालीन सेवा कक्ष, किचन शेड, पार्किंग आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि 2 और लिफ्ट के लिए सिविल वर्क 9 तारीख तक पूरा कर लिया जाएगा। PWD द्वारा बताया गया कि टॉयलेट बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। कलेक्टर ने टॉयलेट में नियमित साफ सफाई के निर्देश दिए। उन्होंने परिजन शेड के किनारे ड्रेनेज का काम 10 दिन में पूरा करने के निर्देश नगर निगम के अधिकारियों को दिए। जो शासन की प्राथमिकता है कि मरीजों को सुविधा मिले और खासकर वैसी सुविधा जो अस्पताल में उपलब्ध है उसको लेके हम लोगों ने यहाँ पे अभी निरीक्षण किया है। इसमें जो मरीजों को सुविधा है उसको और कैसे बढ़ाया जाए और वर्तमान में चीज़ें जैसे जैसे इम्प्रूव कर रही हैं, मुझे लग रहा है मरीजों को आगामी समय में और ज़्यादा नई सुविधाओं का यहाँ पे विस्तार देखने को मिलेगा। और जहाँ जहाँ पे थोड़ी बहुत कमियाँ हैं, डीन को और उनकी टीम को कहा गया है उसको ठीक करने के लिए और समय समय पे इंस्पेक्शन लगातार जारी। सर सफेद है, मरीज ने दुर्व्यवहार की शिकायत भी की है, ये बार बार क्यों हो रहा है, तो इस पर कैसे रोकें? नहीं, आप लोग भी देख रहे हैं कि पुराना अस्पताल है और समय समय पे अलग अलग ब्लॉक में बिल्डिंग बने हैं। तो जब पुराना अस्पताल बिल्डिंग होती है तो छोटा मोटा कहीं सीपेज हो गया, कहीं इस तरह के ड्रेनेज सिस्टम, ये प्रॉब्लम आती रहती है। बट हम लोगों की मंशा ये है कि पुरानी बिल्डिंग है बट उसको किस तरह से हम अपग्रेड किया जाए, शासन की प्राथमिकता भी है। जहाँ जहाँ सीपेज की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कहीं पानी टपकने की प्रॉब्लम आ रही है, उसको समय समय पे अधिकारी देखकर उसको ठीक करेंगे। जहाँ तक मरीजों के साथ बात है, एक मुझे लगता है ये काफ़ी संवेदनशील विषय है और इस संबंध में डीन को कहा गया है, देखें क्या इशू क्या है। होता है कभी कभी पेशेंट भी जब मरीज उनका बहुत सीरियस होता है तो एक भावावेश में भी इस तरह के रिएक्ट करते हैं, बट वैसे मामले को हम लोग गंभीरता से लेंगे और इस मामले में डीन को बताएंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला के द्वारा जिला पुलिस बिलासपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। 2 दिवसीय पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह के साथ ग्रामीण थाना, रतनपुर थाना, शहरी थाना, कोतवाली थाने के साथ चकरभाटा एसडीओपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान थाना स्टाफ द्वारा सलामी के उपरांत पुलिस बल का निरीक्षण पुलिस महानिरीक्षक द्वारा किया गया। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा थाना स्टाफ की सभा लेकर उन्हें रुचि लेकर उत्साह पूर्वक कार्य करने एवं आसूचना संकलन मजबूत करने एवं बेसिक पुलिसिंग प्रार्थियों की शिकायत सुनकर उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। पुलिस की कार्रवाइयों के साथ ही सामुदायिक पुलिसिंग के क्षेत्र में साइबर क्राइम, यातायात, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति होने वाले अपराध के प्रति जन जागरूकता हेतु अधिक से अधिक प्रयास कर जागरूक करने समझाइश दी गई, ताकि साइबर अपराधों के प्रति लोग जागरूक हों और किसी प्रलोभन का शिकार ना हो। थाना अभिलेखों का निरीक्षण कर पुलिस महानिरीक्षक द्वारा अभिलेखों के व्यवस्थित रखरखाव के निर्देश दिए गए। साथ ही गुंडा बदमाशों, निगरानी बदमाशों, माफी बदमाशों की नियमित चेकिंग व उनकी गतिविधियों के आधार पर मूल्यांकन कर वर्गीकरण के निर्देश दिए गए। थाने में अपनी समस्याओं को लेकर आने वाले प्रार्थीगण की समस्याएं गंभीरता से सुनकर त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। वार्षिक निरीक्षण के दौरान रक्षित केंद्र बिलासपुर में परेड ली गई। परेड में रजनेश सिंह, पुलिस अधीक्षक बिलासपुर व जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी उपस्थित रहे। मस्तूरी थाना क्षेत्र में जुआ खेलने वाले 4 आरोपी और मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। पुलिस को सूचना मिली कि मस्तूरी में जुआ खिलाया जा रहा है, जिस पर टीम बनाकर मौके पर दबिश दी गई, जहां से 4 जुआरी कोमल भार्गव, श्याम सुंदर, फेकूराम, आशीष सिंह को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनकी मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। नवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर इस बार भी अमित सेल्स में इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदी पर कई विशेष उपहार और आकर्षक छूट के फायदे ग्राहकों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जहां सभी रेंज और ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट उपलब्ध है। अमित सेल्स स्टोर में कैश के साथ ही क्रेडिट कार्ड और फाइनेंस की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसमें 25% तक का लाभ सीधे ग्राहक उठा सकते हैं। वहीं आकर्षक कैशबैक का भी लाभ ग्राहकों को मिल रहा है। एक ही स्थान पर सैमसंग, सोनी, फिलिप्स, वर्लपूल, बजाज सहित और भी ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट शोरूम में उपलब्ध है, जहां श्रीकांत मार्ग स्थित अमित सेल्स में इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाने शहर वासी पहुंचकर अपना मनपसंद प्रोडक्ट चुनकर घर ले जा रहे हैं। टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन में बहुत अच्छे कैशबैक आ रहे हैं क्रेडिट कार्ड से, और 3 साल की वारंटी चल रही है। फ्रिज में 20 साल की वारंटी चल रही है कंप्रेसर में आपका, और बाकी वॉशिंग मशीन में भी बहुत सारे अच्छे रेट आए हुए हैं। अर्पा अर्पण महाअभियान की ओर से जीवनदायिनी अर्पा नदी की महाआरती का आयोजन किया गया। गंगा आरती की तर्ज पर अर्पा महाआरती का यह भव्य कार्यक्रम रिवर व्यू पर हुआ, जहां संस्था के संस्थापक श्याम मोहन दुबे ने बताया कि इसमें आचार्य पंडित सृजन शर्मा की अगुवाई में 21 वेद पीठी पंडितों ने शाम 7 बजे गंगा महाआरती की तर्ज पर आरती कराई। इस दौरान 1008 दीप जलाकर जय जय अर्पा मैया भी उकेरा गया। उन्होंने बताया कि करीब 45 मिनट तक मंत्रोच्चार के साथ यह महाआरती की गई। गौरतलब है कि अर्पा अर्पण महाअभियान की स्थापना अर्पा को बचाने 8 वर्ष पूर्व की गई है। कार्यक्रम के दौरान वेंकटेश सेवादार समिति के माध्यम से स्वामी कौशलेंद्र पत्राचार्य व आरएसएस के नारायण नामदेव ने श्याम दुबे को अर्पा पुत्र की उपाधि से भी नवाजा। सामने मत जाना। गंगा आरती के तर्ज पर यहाँ पे आज महाअर्पण द्वारा रिवर व्यू में महाआरती कराई गई है। इसका उद्देश्य है
यहाँ का संरक्षण करना, यही उद्देश्य से रोटरी क्लब ने भी ज्वाला नाला का निर्माण किया गया है। और आप देख सकते हैं इतना भव्य आरती यहाँ हो रहा है, इतने सारे श्रद्धांजलि आए हुए हैं यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रतिवर्ष नवरात्र के शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस पे हम माँ अर्पा को नवरात्र की पहली स्वरूपा माँ अपर्णा के रूप में, माँ पार्वती के रूप में पूजते हैं। और जिस तरह से गंगा मैया की आरती होती है तटों पे, उसी तरह से यहाँ पे हम प्रतिवर्ष गंगा मैया के ही तर्ज पे माँ अर्पा की महा आरती का आयोजन करते हैं, जिसमें बिलासपुर वासी ही नहीं बल्कि दूर दूर से भी लोग आते हैं, रायपुर से भी लोग आते हैं, कुछ लोग कोई मुंगेली तखतपुर सबसे आते हैं। और यहाँ पर आकर के एक पर्व का रूप लेने लगा है। 8 वर्ष पहले हम लोग कुछ ही लोग मिलकर किया करते थे, अब ये एक बहुत बड़ा पर्व के रूप में आगे आएगा। और साथ में हमारी सबसे ये विनती है कि ये सिर्फ अर्पा नदी नहीं है, अर्पा हमारी माँ है, जीवनदायिनी है, इसके बगैर हमारा जीवन जीना मुश्किल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस भी शहर या गांव से या जहाँ पे मोहल्ले जहाँ से नदी बहती है, वो जगह बहुत ही परिपूर्ण होता है सौंदर्य से, प्रकृति से। यह हमारा सौभाग्य है कि अर्पा मैया आज यहाँ पे स्थापित है। और सभी से निवेदन है कि अर्पा मैया को गंदगी ना करें, अर्पा मैया को अपनी माँ स्वरूपा समझकर इसको गंदगी ना करके हुए साफ करें और साफ रखने का कोशिश करें, और अवैध रेत उत्खनन ना हो, यही सरकार से हमारी मांग है। भरी महंगाई के बीच आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत के तहत महती भूमिका निभाने वाले स्वास्थ्य मितान के घर चलाने की समस्या आ खड़ी हुई है। जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने के लक्ष्य को पूरा करने दिन रात सेवा देने वाले कियोस्क ऑपरेटरों को विगत 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते रोजमर्रा के खर्चे तो दूर, उनके घर में चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। उधर स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पूरा जिला प्रशासन ही इस ओर कोई उचित कदम उठाता नहीं दिख रहा है। इस वजह से कियोस्क ऑपरेटर ऑफिस तो रोज आ रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। एक ओर बेरोजगार होने का डर तो वहीं दूसरी ओर घर चलाने की जिम्मेदारी, इन दोनों मसलों के बीच केंद्र सरकार की प्रमुख आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का काम ठप पड़ा हुआ है। आंकड़ों की माने तो जिले में वर्तमान में 18 लाख नए आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य शासन स्तर से मिला है, जिसमें अब तक केवल 12 लाख नए आयुष्मान कार्ड बन सके हैं, जबकि 6 लाख कार्ड अब तक नहीं बन सके हैं, जिसकी कहीं ना कहीं कियोस्क ऑपरेटरों का वेतन नहीं मिलने से काम बंद करना प्रमुख वजह बन रहा है। ऐसा नहीं है कि जिले के 28 कियोस्क ऑपरेटर काम नहीं करना चाहते, लेकिन 4 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण उन्हें मजबूरन काम बंद करना पड़ रहा है। इस मामले में कियोस्क ऑपरेटरों ने स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा, अपनी समस्याओं को शासन प्रशासन के समक्ष रखा था, लेकिन ज्ञापन देने के हफ्तों बीतने के बाद भी इस ओर कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। ऐसे में देखना होगा कि आयुष्मान योजना के संचालन में रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करने वाले कियोस्क ऑपरेटर की तंगहाली की समस्या को दूर कब तक किया जाता है। लगभग 4 महीना हो गया है, वेतन नहीं दिए हैं। और अभी रोजमर्रा की जिंदगी में राशन पानी के लिए, सब्जी के लिए, आने जाने के लिए, पेट्रोल के लिए अभी पैसा नहीं है हम लोगों के पास। इसको लेकर उच्च अधिकारियों से और स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात किस तरह का आश्वासन मिला, क्या कहते हैं? स्वास्थ्य मंत्री जी से आश्वासन मिला था कि 1 हफ्ते में दूसरे फंड से करवा रहे हैं करके, लेकिन अभी तक वो भी कुछ हुआ नहीं है। सीएमओ ऑफिस में और कलेक्टर सर को हम लोग आवेदन दे चुके हैं कि हम लोग का पेमेंट 4 महीना हो गया है, नहीं आया है, 5वां महीना स्टार्ट हो चुका है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।